नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, कहा जाता है यदि जीवन में परिवार आपके साथ में है तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। परिवार के लोगों का बल निश्चित रूप से मुश्किल कार्यों को सिद्ध करा सकता है। परिवार अगर एकजुट है तो आपके जीवन में विकास की एक डोर देखी जाती है, एक प्रवाह देखा जाता है, जिससे कि आप हर कार्यों को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब घर में एक तरह से कलह आ जाती है, क्योंकि घर की समस्याएं निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं कि मनुष्य चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं, विद्वान भी मूर्खता जैसी बातें करने लगता है। घर परिवार में अगर कलह आ गई है तो जीवन नरक बन जाता है और वह घर परिवार के रिश्तों की डोर होता है। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और अपने जो स्नेही जन हैं, ये उसकी डोर होते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। यदि सकारात्मक भाव आता है तो परिवार में एकजुटता होती है। नकारात्मक भाव आता है तो आपके किए गए कार्य मन से चाहे करें, चाहे वाणी से करें, चाहे सोच समझ के करें, उसमें एक तरह से कलह का वास हो जाता है। ये होता कैसे है? नवग्रहों के दोष के कारण हो जाता है। जन्म कुंडली में खराब ग्रह आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप सोच समझ नहीं पाते हैं और अनायास उल्टे कार्य करने शुरू कर देते हैं। पूरे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। तो इस कलह के आने से आपके घर का विकास रुक जाता है, आर्थिक उन्नति के साधन खत्म हो जाते हैं, मन खराब रहता है, परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, विकास के कार्यों में तो ब्रेक लग जाती है। और आपके पड़ोसी मैं उनको कहूँगा जो कुटिल पड़ोसी हैं, उनके लिए यहाँ पे शब्द है। और आपके शत्रु आपके घर की स्थिति परिस्थिति को देख करके हंसते हैं, मुस्कराते हैं, मन ही मन आपको छेड़ते हैं। ऐसा जीवन नरकीय जीवन हो जाता है। ईश्वर ना करे इस तरह का जीवन किसी के घर में हो जाए, जिससे कि पारिवारिक कलह हावी हो जाए और सब कुछ चौपट हो जाए। अगर आपके जीवन में यह स्थितियां चल रही हैं, चाहे पति पत्नी में वाद विवाद, चाहे पत्नी और बच्चों से वाद विवाद, चाहे भाइयों से वाद विवाद, निश्चित रूप से आपके जीवन का एक अंग प्रभावित हो रहा है। आप किसी भी कार्य में हैं, कहीं भी हैं, निश्चित रूप से आपका मन वहाँ नहीं लगेगा और तमाम प्रकार की कमियां हो जाने के कारण आपके कार्य अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके घर में जो तमाम प्रकार की कलह हैं, मतलब एक मत आप लोग नहीं हैं, उसको दूर करने का एक साधन, और वह साधन है रामचरितमानस। मानस रोगों को जड़ से खत्म करता है रामचरितमानस। जिसके घर में राम की परिकल्पना हो, राम की एक चौपाई यदि आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, जो भी आपके कहने पे यह चौपाई का पाठ करता है, उसे भी आप अपने साथ इस चौपाई का आप पाठ करवाइए। देख लीजिएगा परिवार में एकजुटता होगी। जिसकी बुद्धि कुंठित हुई है, इस मंत्र के प्रभाव से, इस चौपाई के प्रभाव से उसकी बुद्धि में निर्मलता आएगा और वह आपके मन के अनुसार, मतलब सकारात्मक कार्य को करने लगेगा। अब हम बात करते हैं रामचरितमानस की उस चौपाई का जो आपके लिए अमृत के समान है।
रामचरितमानस की चौपाई शुरू करने के पहले एक आप घी का दीपक ले लें। हो सके तो राम, लक्ष्मण और सीता, साथ में हनुमान जी की एक फ़ोटो रख लें, लाल वस्त्र पे स्थापित कर लें। दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रख लें और दीपक जला करके एक चौपाई 21 बार आप निश्चित रूप से करना शुरू कर दें। दिन में कभी भी, जब भी आपको समय मिले तो आप करना शुरू कर दें। वैसे हो सके तो पूजा के समय आप ज़रूर करिए इसको, फिर देखिए आपके घर की रौनक कैसी होती है। आप चौपाई सुन लीजिए और लिख लेना, इस चौपाई को ज़रूर करने का प्रयास करिएगा, आपका परिवार खुशहाल होगा। तो मैं इस चौपाई को आपको समर्पित करता हूँ। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। फिर से सुन लीजिए एक बार, बहुत सुंदर चौपाई है, पूरे परिवार को एक सूत्र के डोर में बांधने वाली है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह चौपाई है। इस चौपाई को आप लिख करके पाठ करना शुरू करिए। भगवान राम जी की अनुकंपा से आपके घर में खूब आनंद की बंसी बजेगी। सब एकजुट होंगे तो विकास होगा। और इस कार्यक्रम में कहीं भी आपको असुविधा हुई है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम आपके साथ में हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।